जीवन में एक्सपीरियंसेस बनी जैसे चाहिए और पर्सनालिटी तुम्हारी नया जैसी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है बडी। अ ग्रैंड वेलकम टू यू ऑल टू द 11th वीडियो ऑफ द वीडियो सीरीज मंडे रेट्रो। पता है बडी, आज मंडे नहीं है बट वीडियो आ जा रही है क्योंकि मूवी को री रिलीज किया गया है थिएटर में। एंड अगर थिएटर में मूवी आई है इतने सालों बाद तो उस पर हमारा एक छोटा सा टेक तो बनता था। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे इस साल को लेके एक इच्छा है, पर्सनल मैनिफेस्टेशन है कि साल के एंड तक, दैट इज 31 दिसंबर 2025 तक, पीछे वाली दीवार पर एक सिल्वर प्ले बटन लग जाए, दैट इज 100 के सब्सक्राइबर हो जाए, एक छोटी सी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए, साथ ही पीजे एक्सप्लेन्ड एंड बीएनएफ टीवी जैसी एक प्यारी सी कम्युनिटी भी हम बिल्ड कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 12 सालों पहले आई हुई मूवी आज के डेट में भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है अपने इनक्रेडिबल वर्ल्ड व्यू, सोलफुल सॉन्ग्स और इनक्रेडिबल कैरेक्टर डेप्थ के कारण। अगर शुरू से शुरुआत करें तो मूवी कहानी दिखाती है एक जोशीले लौंडे बनी की, एक ऐसा लौंडा जो अपने सपनों के लिए त्याग, तपस्या और परिश्रम सब करने को तैयार है। कहानी की शुरुआत मनाली के वादियों में होती है और अंत उदयपुर की गलियों में, या फिर मैं कहूँ नैना के बाहों में। मूवी के इंट्रोडक्टरी सॉन्ग घाघरा से लेकर कैरेक्टर के डेप्थ, कैरेक्टर के फ्लैशबैक्स इतने ज़्यादा सूदिंग एंड कंफर्टिंग है ना। एंड जिस तरह से इसके गाने डिजाइन किए गए स्पेसिफिकली, वो काफ़ी आपको अच्छा फील करवाते हैं। आजकल के सो कॉल्ड ब्लॉकबस्टर की तरह नहीं, जिनके गाने सुनने के बाद आपको लगे कि आपने किसी सॉफ्ट पॉर्न को देख लिया हो। इस मूवी में कुछ ऐसे डायलॉग्स एंड नुएंसेस हैं ना जो हमारी सोसाइटी को काफ़ी बेहतरीन ढंग से डिपिक्ट करते हैं। पहले आता है ये सीन, जवान लड़कियां ज्यादा एंजॉय करें ना तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर बाद में पछताती हैं। जब पहली बार इस सीन को देखा था तो काफ़ी हंसी आई थी, बट जब फिर से सीन को देखा ना मैंने, इट डजंट मेक मी लाफ, क्योंकि ये सीन में कुछ हंसने वाला नहीं है। क्योंकि ये सीन बेसिकली हमारे सोसाइटी का ऑर्थोडॉक्स नेचर को दिखाता है, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन को दिखाता है एंड एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी को दिखाता है। इसी साथ ये भी दिखाता है कैसे एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है। एक औरत दूसरे औरत के कैरेक्टर को असैसिनेट करती है, उसके वे ऑफ लाइफ की मौकरी बनाती है, उससे काफ़ी अलग तरीके से प्रोजेक्ट करती है। मतलब उसे समझते हो कितनी गलीच है। मतलब एक औरत दूसरे औरत के वे ऑफ लाइफ से, कपड़े पहनने, बोलने, रहने, सहने, उसके लाइफ स्टाइल के ऊपर इस तरह से कमेंट्री करती है जो कि हमारे सोसाइटी को काफ़ी अच्छे से डिपेक्ट करता है। क्योंकि जनरली हमारे घरों में ऐसा हम सुनते हैं, देखते हैं, वही हमें कहीं ना कहीं ब्रेन में इम्प्लांट हो जाता है, जो कि आगे चल के भविष्य में दिखता है। जो वहाँ से ग्रो कर पाता है वेल एंड गुड, जो नहीं कर पाता वो उसी बंदिशों में बंद कर रह जाता है। एंड ये जो सीन था बेसिकली उस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन ढंग से दिखाता है। सेकेंड है दीपिका का ये वाला डायलॉग, जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तू जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। पर्सनल लेवल में बात करूँ तो मैंने यूट्यूब के लिए अपने कॉलेज को छोड़ा एंड डिस्टेंस लर्निंग एज अ वे ऑफ लर्निंग को परस्यू किया, ताकि मैं यूट्यूब एज अ करियर एंड फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकूँ अपने लाइफ में। एंड उस चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल भी अफसोस नहीं करता, क्योंकि इट इज़ व्हाट समथिंग आई वांट टू डू। एंड ये लाइन, ये बातें काफ़ी ज़्यादा रिलेट हो जाती है, क्योंकि द डायलॉग इटसेल्फ सेज कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एंड दैट हैपेंस कि मेरे को यूट्यूब वर्कआउट करवाना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो मैंने कॉलेज को छोड़ा क्योंकि वो एक ऑर्थोडॉक्स तरीका है मनी अर्न करने। क्योंकि हम जनरली हमारे सोसाइटी में जो पढ़ाई की जाती है इसलिए करवाई जाती है ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके। एंड मेरा मोटिव नहीं, मुझे कुछ और परस्यू करना है, मुझे अपने पैशन को परस्यू करना है, राइटिंग, फिल्म मेकिंग, जो भी मेरा पैशन है मैं उसको फॉलो करना चाहता था, जिसके लिए मैंने एक अदर वे चुना। तो मैंने कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं उसको तो छोड़ा, बट मैं उसके तरफ भागा जो मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये डायलॉग काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करता है पर्सनल लेवल में मुझसे एंड काफ़ी इंपैक्टिंग भी है। चलो बनी के जर्नी को हल्का सा देख लेते हैं। बनी अपने मनचाही लाइफ को जीने के लिए सब कुछ छोड़ देता है, सब लूजेंस को कट करके अपने सफ़र की ओर निकल जाता है। उसके दिल में एक दर्द तो है अपनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाने का, बट वो बढ़ता है क्योंकि उसे वही चाहिए, वो अपने जीवन से वही चाहता है। वो इस मंडेन लाइफ से बाहर निकलकर एक बंजारे की जीवन जीना चाहता है, जहाँ वो दुनिया घूमे, वो बीतते समय के साथ बढ़ती दुनिया को देखे। अपने सपनों को तो वो जरूर जी लेता है, वो दुनिया घूमता है, वो अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन करता है, बट वो अभी भी एक अजीब से गिल्ट और पेन में है जो उसे बस महसूस होता है। वो पूरी तरह से खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। वो इन द मोमेंट तो है, बट उस मोमेंट से जब वो हट के देखता है ना तो उसकी जीवन काफ़ी खोखली सी महसूस होती है। वो हर चीज़, हर कुछ एक ही समय पे एक ही बार में पाना चाहता है। वो काफ़ी हरी में है एंड वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गिल्ट और पेन को शोकेस करता है। वो इतने जल्दबाजी में क्यों है? या तो वो ये समझता है कि जीवन बहुत छोटा है, या तो वो ये समझता है कि मैं जो चीज़ देखना चाहता हूँ, जो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, वो सब करके वापस अपने घर चला जाऊँ, अपने दोस्तों के पास चला जाऊँ उस पुरानी जीवन में। एंड इसीलिए वो सब चीज़ जल्दी पाना चाहता है। ये लाइक एक थोड़ा सा हॉट है मेरा, बट या उसके कैरेक्टर से काफ़ी कुछ आप सीखते हो। इट्स अ कैरेक्टर फॉर द पीपल हु ड्रीम्स टू डू समथिंग, लाइक उनको है कि भाई कुछ चाहिए जीवन से।
पर्पस खोज रहे हो, कुछ भी खोज रहे हो, तो उनके लिए ये मूवी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो जाती है। और एक बात और सच है कि बहुत लोग की पर्सनालिटी तो होती है बनी जैसी, बट वो नैना जैसे बंधनों में बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने लूज एंड्स को काट नहीं पाते, वो अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट लाइफ को लेट गो नहीं कर पाते हैं, वो उसी में बंधे रह जाते हैं, क्योंकि उनसे नहीं हो पाता, सबसे नहीं हो पाता सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि हम उस तरह से वायर्ड नहीं, हमारी सोसाइटी बहुत इमोशनल है एंड हम उस इमोशनल बॉन्डेज से बढ़कर आगे बढ़ नहीं पाते। जो बढ़ जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, नहीं तो 99% ऑफ अस गेट स्टक ऑन टू दैट बॉन्डेजेस एंड हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो हम जीवन में करना चाहते हैं मैक्सिमम टाइम। एंड कहीं ना कहीं एट लास्ट बनिया कैरेक्टर भी उसी बंदिशों में बंध जाता है। फिर कहानी में ना बनी का चुना रास्ता गलत था, ना नैना की चुनी राह, बस दोनों की तमन्नाएं अलग थी। एक को बीतते वक्त के साथ अपनों के साथ वक्त बिताना था, तो दूसरे को दुनिया के साथ वक्त बिताना था। इसी से रिलेटेड एक लाइन भी आती है मूवी में, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बीता वक्त है लेकिन खर्च हम होते हैं। भाई साहब आयान मुखर्जी ने क्या सोच समझकर इस लाइन को लिखा है, क्योंकि ये सोल लाइन बनी के पूरे कोर को एक्सप्लेन करती है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के डिकेइंग नेचर को ये लाइन ब्रिलियंटली डिपिक्ट करती है। जो इस वक्त और घटती उम्र को समझ पाता है वही असल मायने में जीवन को जीत पाता है। एज अ मूवी इट्स फैंटास्टिक। इस मूवी में वो सब कुछ है जो एक परफेक्ट सिनेमा में होना चाहिए था। बेहतरीन कहानी, सोसाइटल इश्यूज पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और थर्ड लाइफ लेसन्स, जो कि भाई जनरली मूवीज में नहीं होते। एंड दिस मूवी गिव्स ऑल थ्री ऑफ देम, जो आपको एंटरटेन भी करती है नेक्स्ट लेवल पर। देखो मैं एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सा स्टेटमेंट रिलेट करूंगा। एक पोएम जो कि मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी थी प्लस बनी एक कैरेक्टर में, लाइक मैथ्यू आर्नल्ड की एक पोएम है द स्कॉलर जिप्सी, जो बेसिकली एक पोएम है बंजारे के बारे में, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बट वहाँ से पढ़ाई छोड़कर वो बंजारों के साथ निकल जाता है जीवन का सार समझने में, कुछ मैजिक मतलब कुछ चीजों के लिए निकल जाता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़कर। एंड सेम गोज विद बनी का कैरेक्टर, ही लिव्स द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बिहाइंड एंड गोज टू चेज हिज ड्रीम टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। उसका जो पूरा होल पर्पस था लाइफ को लेकर, जो चीजें उसके ड्रीम थी, वो एक मेटेरियलिस्टिक डिजायर ऑफ पोजेसिंग अ होम, पोजेसिंग अ वाइफ, चिल्ड्रन एंड लाइफ, जो कि जनरली सोसाइटी में होता है, वो सारी चीजें छोड़कर वो एक नए राह पे निकलता है। एंड मैथ्यू आर्नल्ड अपने पोएम में बोलते हैं कि हमें उस बंजारे से कभी नहीं मिलना चाहिए। वो बात करें स्कॉलर जिप्सी की, क्योंकि जब वो हमारे कांटेक्ट में आएगा ना तो हम उसे इन्फेक्ट कर देंगे। वो जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर से दूर भाग चुका है, हम उसे फिर से उसी बंदिशों में बांध लेंगे एंड वो भी इस दुनिया के प्लेजर्स को फील करना चाहेगा। एंड सेम गोज विद द बनी कैरेक्टर, जब वो 8 सालों बाद नैना से मिलता है, ही गेट्स इन्फेक्टेड एंड वो भी इस वर्ल्डली प्लेजर में, वर्ल्डली वर्ल्ड में घिर जाता है। वो भी उस बंदिशों में बंद कर अपने देश रह जाता है। पर्सनली मैं चाहता कि बनी उस प्लेन में बैठता एंड वो उड़ जाता अपने जर्नी की ओर, अपने सफर, अपने विजन की ओर, और वो मुड़ के कभी वापस नहीं देखता कि उसके दोस्त कैसे हैं। जैसे वो पहले था बंजारा सा, अपने बंजारे जीवन में फिर से लौट जाता, वो सब कुछ करता जो वो करना चाहता था। मे बी वो उन चीज़ों को छोड़ देता जो वो यहाँ रहकर महसूस कर सकता था। लोग मुझे गाली देने लगेंगे, भाई क्या बकचोदी कर रहा है, लेकिन ठीक है यार, ठीक है। मेरे को बस ये लगा कि मैं ये रिलेट कर सकता हूँ कि थी पोएम थी वो बेसिकली थी कि भाई जो लोग मेटेरियलिस्टिक पोजीशन से बाहर चल गए हैं, उन्हें मेटेरियलिस्टिक पोजीशन वाले लोगों से ज़्यादा बातचीत मतलब ऐसे इसमें नहीं आना चाहिए। बेसिकली बहुत मेटाफोरिकल एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर काफ़ी अच्छी पोएम, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसका जो स्कॉलर जिप्सी वाला कैरेक्टर जो बनिया कैरेक्टर है ना, काफ़ी मिलते जुलते हैं। एंड बेसिकली उस पोएम में पोएट जब बोलते हैं कि भाई मिलना नहीं चाहिए, एंड यहाँ पे जब वो मिलता है तो उसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड वर्ल्डली प्लेजर्स में बनी कैरेक्टर मजबूर हो जाता है। तो क्या काफ़ी एक पोएट की बात काफ़ी सच होगी, अगर वो हमसे मिले और वो भी इन्फेक्ट हो जाए तो वैसे ही बनिया कैरेक्टर भी इन्फेक्ट हो जाता है। मैं बस ये बोलना चाहता था। इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, पहली नैना, दूसरा बनी, तीसरा अभी एंड चौथा अदिति। एंड ये चारों ही काफ़ी फेबुलस कैरेक्टर हैं, चारों मिलके एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। तो चलो जानते हैं कैसे। उसका जो विजन है ना वो बनी से काफ़ी अलग है, बट उससे गलत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, उसका ये जो लाइन है उस चीज़ को काफ़ी डिपिक्ट करता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है एंड वो उस प्लेजर को नहीं जीना चाहती जो कि बनी जी रहा है, वो बस अपनों के साथ रहना चाहती है एंड दैट्स हर वे ऑफ लाइफ। एंड ये जो बेसिकली लाइन थी ना उसके परफेक्टली ग्राउंडेड पर्सनालिटी को भी काफ़ी अच्छे से शोकेस करती है, जो कि हम उसके हर एक मूव, हर एक एक्शन, हर एक डायनेमिक्स में मूवी में देख पाते हैं। काफ़ी ग्राउंडेड कैरेक्टर है, टू दी अर्थ कैरेक्टर है, मतलब काफ़ी एक होता है जेन्युइन सा ग्राउंडेड आदमी जो अपनों के साथ रहना चाहता है, वैसी कैरेक्टर है नैना। वेल बनी एक रेस्टलेस ड्रीमर है जो दुनिया को देखना चाहता है। उसके अंदर जो गिल्ट और पेन है ना, उसके सपनों के प्राइजेस हैं एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। बनी का एक सिंपल सा मंत्र था, उसे एक बार में सब कुछ जीना है, सब कुछ देखना है, सब कुछ एक्सपीरियंस करना है एंड वो बात कहीं ना कहीं उसे काफी ज्यादा इमोशनली एम्पैथी बना देती है। अदिति एम्बॉडीमेंट है फ्रीडम और इमोशनल स्टेबिलिटी की, जो कि बनी और नैना कैरेक्टर में मिसिंग है। नैना कैरेक्टर में फ्रीडम मिसिंग है, बनी कैरेक्टर में इमोशनल स्टेबिलिटी मिसिंग है एंड ये दोनों को बैलेंस करके अपने लाइफ को चलाती है। अभी टोटली अपोजिट है अपने बनी कैरेक्टर से। बनी रेस्टलेस है, वो ड्रीमर है, वो सब कुछ अचीव करना चाहता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। दूसरी तरफ अभी अपने कंफर्ट जोन में ही हमेशा फंसे रहना चाहता है, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर कभी निकल ही नहीं पाता एंड इसी कारण से उसकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट सी बन जाती है, जो कि बेसिकली मैक्सिमम ह्यूमंस के साथ होता है। देखो एज अ मूवी इट्स फेनोमेनल। बनी और नैना की दुनिया डिफरेंट थी, बट उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव
कंफर्टेटिव चॉइसेस के हिसाब से अपने जीवन को जिया एंड जीना प्रीफर किया एंड तक। आपको क्या लगता है, बनी का डिसीजन सही था या फिर गलत? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कमेंट करने जाना तो भाई वो जो लाल कलर का घंटा उसे ग्रे दबा के कर देना। एंड भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।